नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। तो आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर का एक और नया मेन टॉपिक कवर करेंगे जो कि है प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑफ पैरेललोग्राम। भले ही यह आपके बुक में ना दिया गया हो, बट मैं आपको ये बताऊंगा क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम्स में बन सकते हैं, इसकी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और श्री गणेश करते हैं इस टॉपिक का जिसका नाम है प्रूफ ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 1 ऑफ पैरेललोग्राम। तो पहली प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की ये कहती है कि अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स पैरेललोग्राम इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये है पहली प्रॉपर्टी किसकी? पैरेललोग्राम की। ठीक है, अब इसी पहली प्रॉपर्टी को हमें प्रूफ करना है। अब इसे अगर हमें प्रूफ करना तो हम इससे ये एक आइडिया निकाल सकते हैं कि ये हमारे एग्जाम में एक तरह से प्रूविंग वाले क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। तो अगर ये प्रूविंग वाले फॉर्मेट में पूछा जा सकता है तो मैंने आपको बताया था कि प्रूविंग वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय हमें कुछ पैटर्न को फॉलो करना होता है। जैसे कि पहली हेडिंग हम उसमें लिखते हैं गिवन, कि क्वेश्चन में गिवन क्या दिया है, गिवन क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एबीसीडी नहीं, पैरेललोग्राम एबीसीडी, जो एबीसीडी है वो एक पैरेललोग्राम है। पहली चीज तो ये दी गई है। दूसरी चीज ये दी गई है कि बीडी इज अ डायगोनल, बीडी इज अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, बीडी इज अ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। गिवन है, हमें दो चीज लिखना है। सबसे पहला कि जो एबीसीडी है वो एक पैरेललोग्राम है, दूसरा जो बीडी है वो डायगोनल है किसका? पैरेललोग्राम का, जो कि है पैरेललोग्राम एबीसीडी। ठीक है, फिर गिवन के बाद हम लिखते हैं क्या? टू प्रूव, जिसमें हम लिखते हैं क्वेश्चन का एम, की क्वेश्चन हमें क्या करने को कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे? टू प्रूव में हम ये लिखेंगे जो ट्रायंगल एबी नहीं, जो ट्रायंगल एबीडी है, जो ट्रायंगल एबीडी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल बीसीडी के। किसके? बीसीडी के। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन का एम है, ये क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, तो अब टू प्रूव, अगर हमें क्वेश्चन में डायग्राम में कुछ चीज ऐड नहीं करनी तो हम कंस्ट्रक्शन हेडिंग नहीं लिखेंगे, हम सीधा प्रूफ पे आ जाएंगे जिसमें हम अपना पूरा क्वेश्चन का क्रियाकलाप करेंगे, इस चीज को प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब इस चीज में हम अपने इस चैप्टर के जस्ट पिछले वाले चैप्टर यानी ट्रायंगल चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जो कि है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल, कि ट्रायंगल्स को हम कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो आपने अगर ट्रायंगल का वो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया है तो इस चीज को समझने में आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे प्रूफ में? प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी। ठीक है, अगर एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब यह है कि AB पैरेलल है किसके? DC के। AB पैरेलल है किसके? DC के। अब अगर AB पैरेलल है DC के तो जो BD होगा वो ट्रांसवर्सल होगा कि नहीं? BD ट्रांसवर्सल होगा कि नहीं? अरे होगा। तो अगर हम इस एंगल को कह दे, यहां बनने वाले एंगल को कह दे एंगल नंबर 1, और यहां एंगल बनने वाले को कह दे एंगल नंबर 2, यहां एंगल बनने वाले को हम कह दें एंगल नंबर 3, और यहां एंगल बनने वाले को हमने कह दिया एंगल नंबर 4। तो अगर AB पैरेलल है DC के और BD क्या है? ट्रांसवर्सल है उन दो पैरेलल लाइंस का, तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के और एंगल 4 बराबर होगा एंगल 2 के। किसके अकॉर्डिंग? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा, और क्या लिख सकते हैं इसको, इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए? एक साइड को अगर हम इक्वल कर दें तो, यानी BD इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और यही BD इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि BD बराबर हुआ। क्यों? क्योंकि ये BD दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ठीक है, कॉमन है, तो हमें ये तीन चीज मिल गई। अब ये दो एंगल्स का पेयर, ये दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं उनके बीच में ये साइड आ रही है, तो यानी कि ये जो BD वाला ये है इसे हम इंक्लूडेड साइड में कहेंगे। तो अगर ये इंक्लूडेड साइड में अगर आ गया तो हम इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं? वो है ASA, जिसमें दो एंगल्स हो और एक इंक्लूडेड साइड हो, क्योंकि
ये जो साइड है ना BD, ये इन दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बीच में आ रहा है, यानी कि इंक्लूडेड है। तो इसलिए हम ये क्राइटेरिया यूज करेंगे जो कि है ASA। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के, किसके अकॉर्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, और क्या होगा, एंगल नहीं, BD बराबर होगा किसके, BD के। क्यों, क्योंकि ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स में। फिर क्या लिखेंगे, फिर हम ये लिखेंगे कि एंगल 2 बराबर है एंगल 4 के। ठीक है, तो ये कैसे बराबर हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। अच्छा, आप क्या करेंगे, इस चीज को लिखने से पहले एक लाइन हम यहां पर लिखेंगे। इस प्रूफ में पहली लाइन हम ये लिखेंगे कि since ABCD is a parallelogram, then its opposite side, that is AB, will be parallel to DC. Then BD is also be a ट्रांसवर्सल ऑफ बोथ पैरेलल लाइंस। ओके, ये एक लाइन लिख देंगे, फिर उसके बाद हम ये पूरा क्रियाकलाप उसके आगे लिखेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया। ओके, तो मैं अभी आपको ये बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये 3 चीज मैंने आपको लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम ये लिखेंगे देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन होता है। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल इसके BCD बाय ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल, जिसका फुल नेम होता है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल। क्यों हमने ये कॉन्ग्रुएंसी रूल की क्राइटेरिया लगाया, क्योंकि इन दो एंगल्स के बीच में ये जो BD साइड है ये इंक्लूडेड है, तो इसलिए हम यहां पर ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल क्राइटेरिया लगाएंगे, यानी कि ASA कॉन्ग्रुएंसी रूल क्राइटेरिया लगाएंगे। अब आइए एक और लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जो कि है प्रूव दैट ईच एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। हमें इसमें यह प्रूव करना है कि एक रेक्टेंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं, यानी कि जो 4 एंगल्स होते हैं वो राइट एंगल होते हैं, यानी कि वो उनका एंगल 90 डिग्री का होता है। इसे हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसे प्रूव करने से पहले हमें रेक्टेंगल की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या कहती है, रेक्टेंगल की डेफिनेशन ये कहती है कि रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ पैरेललोग्राम whose opposite sides are parallel and equal. Okay, and its one angle is equal to right angle. Okay, यानी कि एक रेक्टेंगल एक वो पैरेललोग्राम होता है जिसके ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं, और उनके जो 4 एंगल्स होते हैं उसमें से एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि बाकी के 3 एंगल्स वो भी 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि राइट एंगल होते हैं। तो अब ये जो है, ये क्वेश्चन जो है ये एक प्रूविंग क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा गया है। तो ये इसको अटेम्प्ट करने के लिए हम एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, ये सब हम जानते हैं, जिसमें से पहला हेडिंग होता है गिवन, कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि PQRS इज अ व्हाट, रेक्टेंगल। PQRS एक रेक्टेंगल, और साथ ही साथ एक और चीज दिया गया है कि जो एंगल S है वो 90 डिग्री के बराबर है। जो एंगल S है वो 90 डिग्री के बराबर दिया गया है। ठीक है, फिर गिवन के बाद क्या लिखते हैं, गिवन के बाद हम लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं टू प्रूव। टू प्रूव में क्वेश्चन का एम लिखते हैं, क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव लिखते हैं कि क्वेश्चन हमें करने को क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमें ये करने कह रहा है कि इसके जो एक तरह से ये कह सकते हैं कि रेक्टेंगल के जितने भी एंगल होते हैं वो राइट एंगल होते हैं। तो इसमें मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल P बराबर एंगल Q बराबर एंगल R बराबर एंगल S बराबर 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे प्रूफ, तो देखिए, अब अगर हमें इस डायग्राम में कोई चीज ऐड करनी होती तो हम टू प्रूफ के बाद कौन सी हेडिंग डालते, कंस्ट्रक्शन की हेडिंग डालते। लेकिन हमें कोई चीज ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए हम कंस्ट्रक्शन की हेडिंग नहीं डाल देंगे, और टू प्रूफ के बाद डायरेक्ट हम प्रूफ लिखेंगे, जिसमें हम पूरा अपना क्रियाकलाप करेंगे इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो दिया गया है उस चीज को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रूफ में हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस प्रूफ में हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि since PQRS is a parallelogram। कैसे पैरेललोग्राम, मैंने इसे कह दिया क्योंकि भाई PQRS अगर एक रेक्टेंगल है तो ये रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम का टाइप होता है, तो इसलिए हम किसी भी तरह के रेक्टेंगल को एक पैरेललोग्राम कह सकते हैं।
ठीक है, तो इसलिए हमने PQRS को एक पैरेललोग्राम कह दिया। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, देन therefore का साइन कुछ इस तरीके से होता है, सिंस PQRS इज अ पैरेललोग्राम therefore QR therefore नहीं, ये मान लेते हैं PQ इज पैरेलल टू दी व्हाट SR। जो PQ होगा वो SR के पैरेलल होगा, PQ जो होगा वो SR के पैरेलल होगा। अब अगर PQ SR के पैरेलल हो गया देन फिर क्या होगा, जो PS होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। देन PS विल बी अ ट्रांसवर्सल। ओके, ये चीज क्लियर हुई। PQ अगर पैरेलल है SR के, फिर जो PS होगा वो PQ और SR का ट्रांसवर्सल हो जाएगा। अब अगर PQ SR पैरेलल हो गए और साथ ही साथ PS ट्रांसवर्सल हो गया, तो जो एंगल P होगा और साथ ही साथ जो एंगल S का सम होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। कैसे, क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स है, ये क्या है, ये को इंटीरियर एंगल्स है। और इसे हमने लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारे को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री के बराबर होता है। एंगल P और एंगल S क्या होंगे, को इंटीरियर एंगल्स होंगे, और अगर ये को इंटीरियर एंगल्स होंगे तो इनका सम 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल P का पता नहीं, एंगल S का पता है जो कि है 90 डिग्री, तो एंगल S की जगह 90 डिग्री रख दिया, यानी एंगल P प्लस 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। एंगल P को निकालने के लिए 90 को इस तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल P बराबर कितना हो गया, 90 डिग्री, यानी एंगल P की भी वैल्यू कितनी निकल आई, 90 डिग्री। ठीक है, अब हम ये जान चुके हैं जो PQRS है वो एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी है जो कि ये कहती है कि किसी भी पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं एंगल P बराबर एंगल R, ठीक है, और साथ ही साथ एंगल S बराबर एंगल Q। ठीक है, एंगल P बराबर एंगल R और एंगल S बराबर एंगल Q। ये मैंने कैसे कहा, ये मैंने इसलिए कहा, किस चीज के अकॉर्डिंग कहा, ये मैंने ऑपोजिट एंगल्स के अकॉर्डिंग कह दिया कि ये जो एंगल्स हैं ये ऑपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के, तो ये ऑपोजिट एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम जानते हैं कि एंगल P किसके बराबर है, 90 डिग्री के, और एंगल S किसके बराबर है, 90 डिग्री के। ठीक है, तो एंगल P बराबर एंगल R, यानी एंगल अगर P 90 डिग्री का है तो एंगल R भी 90 डिग्री का होगा, और अगर एंगल S 90 डिग्री का है तो एंगल Q भी 90 डिग्री का होगा। तो इस तरीके से ये चारों एंगल्स एक रेक्टेंगल के राइट एंगल प्रूफ हो गए। हमें यही तो चाहिए था, यही तो क्वेश्चन का एम था। ठीक है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एंगल्स की तो वैल्यू हमें पहले से ही पता थी जो कि गिवन था क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस एंगल P बराबर 90 डिग्री को इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, और एंगल P बराबर एंगल R को सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, और एंगल S बराबर एंगल Q को थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। तो इन तीन इक्वेशन से हम ये पता कर लेंगे कि एक रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 डिग्री के बराबर हैं। ये चीज प्रूफ हो जाएगा, फिर उसके बाद हम लिख देंगे हेंस प्रूफ। इसके आगे आप अपने आप से लिखिए हेंस प्रूफ। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। तो इस तरीके से हमें इस प्रूविंग वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। ठीक है, अब अगर आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए या बिल्कुल ही ऐसे ही छप के आ जाए तो डरने का नहीं, बिल्कुल ऐसे ही अटेम्प्ट कर देने का, नंबर फुल मिलेगा। ओके, तो जितना चीज अगर मैंने आपको समझाया हो, अगर उतनी चीज समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। लास्ट तक रहने के लिए थैंक यू सो मच, और अभी तक लिए सिर्फ इतना।